देवी भागवत सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूरन चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, देवी भागवत के अंतर्गत अब तक की कथा में आपने श्रवण किया, मुनिवर मरीचि के 6 पुत्र थे, बड़े बलशाली। ब्रह्मा जी की किसी बात को लेकर के उन्हें हंसी आ गई। ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया कि जाओ, तुम धरातल पर दैत्य योनि में जन्म धारण करो। ब्रह्मा जी के शाप के कारण पहले ये कालनेमी नामक दैत्य के पुत्र बने, दूसरे जन्म में हिरण्यकश्यप के पुत्र बने, लेकिन इनका ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। इन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित्त किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया अपनी तपस्या से। यह देख करके हिरण्यकश्यप तो क्रोध में आ गया, जलन होने लगी उसे। मेरे पुत्र होकर के तुम मेरी बात नहीं मानते, ब्रह्मा जी की स्तुति करते हो। उसने तो अपने 6 पुत्रों को शाप दे दिया, जाओ पाताल में चले जाओ, नींद के वशीभूत होकर के वर्षों तक सोए पड़े रहो, जब तक सोना चाहो सो। जब नींद खुलेगी तो तुम्हें बारी बारी देवकी के गर्भ से जन्म लेना होगा। तुम्हारा पिता कालनेमी उस समय कंस के नाम से प्रसिद्ध होगा, उत्पन्न होते ही तुम्हें वह मार डालेगा। ये कंस बड़ा निर्दयी था, दैत्य था। इसने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। औरों की बात तो क्या करें, इसने अपने पिता को भी बंदी गृह में डाल दिया। देवता और दैत्य किसे कहते हैं, थोड़ा मैं यहां पर आपको यह बताना चाहता हूं। जो अपने पुत्रों का ही विनाश करता है, अपने पिता को ही बंदी गृह में डाल देता है, जिसके मन में कभी हित की बात नहीं आती, जो सभी को दुख कष्ट देने में तुला रहता है, वही दैत्य कहलाते हैं। जो सुख की इच्छा रखते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, अपनी संतान हो या पराई, जो सबकी उन्नति की कामना करता है, उसे देवता कहते हैं। बस फर्क ही इतना है देवता और दानव में। आज के युग की ही बात करूं, समाज की बात कहूं, आज जो आदमी, जो शासक, जो राजा, जो अधिकारी जनता को दुख देता है, उनका हक छीनता है, वह दैत्यों की पंक्ति में गिना जाता है। भागवत के इस बात से मुझे समझ लेना चाहिए कि तुरंत ही उसका विनाश भी होने वाला है। पाप का अंत एक न एक दिन अवश्य होता है। उग्रसेन के पुत्र कंस ने जब देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला, देवकी का 7वां गर्भ 5वें महीने ही गिर गया। जब देवकी ने 8वीं बार गर्भ धारण किया तो कंस बड़ा सचेत हो गया। देवकी का 8वां गर्भ ही मेरा काल है। रात दिन उसे चिंता होने लगी। इसी समय भगवती योग माया ने यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। गोकुल में रोहिणी जी थी, उसके गर्भ से बलराम जी प्रकट हो चुके थे। कौन थे ये बलराम जी? शेषनाग के अंश के रूप में अवतरित हुए थे।
देवकी के गर्भ में यह 7वें पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। आप सबको विदित है कि 5 माह में गर्भ गिर गया, रक्तस्राव हो गया। तो बलराम जी कहां से प्रकट हुए? चिकित्सा पद्धति का कमाल कहें या योग माया भगवती की कृपा, कुछ भी कह लो, इस गिरे हुए गर्भ को, मरे हुए प्राणी को जीवित करके रोहिणी के गर्भाशय में स्थापित कर दिया गया। यही है चिकित्सा का कमाल। तब आज के समय से चिकित्सा शास्त्र में एक से एक बढ़कर के पहुंचे हुए डॉक्टर थे। चिकित्सा प्रणाली, औषधि आज से कई ज्यादा विकसित थी। ये पैदा हो गई, गिरा हुआ गर्भ रोहिणी के पेट से पैदा हो गया। पैदा होने पर यही हलधर बलराम जी कहलाए। श्री कृष्ण भगवान के भाई बनकर के इन्होंने तमाम पापियों का नाश किया। जब 8वें पुत्र का सूचना मिली कि देवकी का गर्भ में 8वां पुत्र आ चुका है, तब कंस को बड़ी चिंता हुई। उसने देवकी और वसुदेव जी को कारागार में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, जंजीरों से हाथ पांव बांध दिए, पहरेदार बैठा दिए, लोहे के बड़े बड़े केवाड़ सांकलों से बांध करके ताले लगा दिए गए। समय आया, चाहे काल कोठरी में हो, चाहे राजमहल में, गर्भ ने तो बढ़ना ही था। देखते ही देखते बालक के जन्म का समय आ गया। अब क्या होगा? देवकी भी चिंतित है, वसुदेव जी भी चिंतित हैं, कंस भी कम चिंतित नहीं है। कोई आने वाले बालक के प्राणों की रक्षा के लिए चिंतित है और कोई उसके प्राण लेने के लिए चिंतित है। बच्चा पैदा हुए तो कैसे मारूंगा, कंस को यह चिंता सताई जा रही है। महामाया भगवती ने विष्णु भगवान को पहले ही आदेश दिया था। जब पृथ्वी गाय का रूप बना करके इंद्र के पास गई थी, इंद्र ब्रह्मा जी के पास ले गए थे, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास ले गए थे, तब मां भगवती जगदंबिका ने विष्णु भगवान को आदेश दिया था कि तुम धरातल पर अवतार लेकर के देवकी के गर्भ से जन्म लोगे और तमाम पापियों का, दुष्टों का नाश करोगे। मां भगवती की आज्ञा अनुसार देवकी के 8वें गर्भ के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया। मां भगवती ने यह भी कहा था, जन्म लेने से ठीक पहले सभी देवी देवता तथा देवकी और वसुदेव को तुमने अपना विराट स्वरूप एक बार अवश्य दिखाना है। आगे वसुदेव जी को क्या करना है, यह सब बातें बता देना। समय आया, जैसे ही देवकी को प्रसव पीड़ा सताने लगी, भगवान ने साक्षात अपना विष्णु स्वरूप उनके सामने प्रकट कर दिया। देवकी और वसुदेव देखते ही रह गए, यह क्या हो रहा है? चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। उनकी चिंता तो मिट गई। दोनों भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। हो गया है भगवान का प्राकट्य। उधर कंस तो अपने दरबार में सोया था।
रेशमी गद्दों पर सोया था। उसे भी भयानक सपने आने लगे। वो उछलने लगा, अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा चीखने चिल्लाने लगा। उसे तो लगने लगा कि किसी ने आकर के मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, आधी रात का समय। गर्भकाल पूर्ण होने पर देवकी के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ। वो कोई सामान्य बालक नहीं था, धर्म के पुत्र नारायण का अवतार, जो पुनः विष्णु भगवान के रूप में अवतरित हुए थे, आज देवकी के गर्भ से कृष्ण भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं। जन्म लेते ही बंदी गृह के किवाड़ खुल गए। वसुदेव और देवकी की हथकड़ियां खुल गई। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। पुत्र को देख करके देवकी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। हर्ष और उल्लास से उसके सारे अंग पुलकित हो गए। उसने वसुदेव जी से कहा, आप पुत्र का मुंह देख लीजिए, आपका यह पुत्र बड़ा दुर्लभ है। जैसे ही वसुदेव जी ने बालक को पकड़ा, तभी आकाशवाणी ने कहा, हे वसुदेव, तुम इस बालक को लेकर अभी गोकुल पहुंच जाओ। मेरे द्वारा संपूर्ण रक्षकों को नींद से अचेत कर दिया गया है। 8 दरवाजों के फाटक खुल गए हैं। तुम इस बालक को तुरंत नंद के भवन में छोड़ करके वहां जो कन्या अभी अभी पैदा हुई है यशोदा के गर्भ से, उसे उठा करके ले आओ और इस बच्चे को वहीं उसके कोख में छोड़ के आओ। आकाशवाणी सुनकर के वसुदेव जी को बड़ा हर्ष हुआ। वो बाहर आए, देखा सभी फाटक खुले हैं, पहरेदार सोए हैं। वो बालक को लेकर के चल पड़े। वर्षा हो रही थी, घनघोर बारिश। यमुना में बाढ़ आई थी, अगाध जल भरा पड़ा था, गरज बरस रही थी। सोचा अब क्या करना चाहिए, यमुना जी को पार कैसे करूं, यह तो मुझे डुबो ही डालेगी। हिम्मत की, यमुना जी में पांव रखा। जैसे ही आगे बढ़ने लगे, यमुना तो बढ़ती जा रही है। योग माया की विभूति थी। जैसे ही यमुना के जल से बालक के चरणों का स्पर्श हुआ, वह जहां की तहां थम गई। आगे की गंगा आगे और पीछे की गंगा पीछे ही थम गई, रास्ता बन गया। वसुदेव जी सहज ही यमुना पार चले गए। जल्दी से चलते हुए गोकुल में पहुंच गए। उसी समय यहां यशोदा के गर्भ से योग माया अवतीर्ण हुई थी। बालक को वह यशोदा के पास छोड़ करके कन्या को अपने साथ ले आए। जैसे ही वसुदेव जी कन्या को लेकर के कारागार में पहुंचे, कन्या को देवकी की गोद में रखा। वो कन्या जोर जोर से रोने लगी। उसके रोते ही बंदी गृह के किवाड़ बंद हो गए। पहरेदार जाग गए। कंस को सूचित किया गया, देवकी के 8वां बच्चा पैदा हो गया है, आप जल्दी पधारिए। कंस तुरंत चल पड़ा, हाथ में तलवार लेकर चल पड़ा। फाटक बंद थे। पहरेदारों को कहा, खोलो, दरवाजा खोलो। वह तो कारागार में पहुंच गया। जोर जोर से पुकारने लगा, हे वसुदेव, देवकी के बालक को मेरे सामने उपस्थित करो। यह चाहे विष्णु ही क्यों न हो, मैं अभी इसे मार डालूंगा
कंस की बात सुनकर के वसुदेव जी डर गए। उन्होंने उस कन्या को उठा करके कंस के हाथ में रख दिया। कन्या को देख करके राजा कंस आश्चर्य में पड़ गया। सोचा आकाशवाणी हुई थी, उसने तो कहा था 8वां पुत्र, ये क्या है? और नारद जी भी आए थे, उन्होंने भी बताया था 8वां पुत्र होगा। यह तो कन्या है। सब बातें मिथ्या सिद्ध हुई, कहीं भी कोई सच्चाई नहीं, न आकाशवाणी में न नारद जी की बातों में। एक बार तो कंस ने सोच ही लिया, देवकी और वसुदेव जी को मैंने जो बंदी बनाया है यह गलत है, इनका कोई दोष नहीं। आकाशवाणी, हवा में बातें होती रहती हैं या नहीं भी होती हैं, कई बार वहम भी हो जाता है। इस कन्या ने भी मेरा क्या बिगाड़ा है, इसे नहीं मानना चाहिए। चाहे कोई कितना भी दुष्ट हो, पापी हो, एक बार तो उसकी आत्मा अपराध करने से पहले सोचती है, उसे पुकारती है। अन्याय नहीं करना चाहिए, अन्याय का फल अच्छा नहीं होता है, अन्यायी का नाश हो जाता है। फिर दोबारा उसका ज्ञान भ्रष्ट हो जाता है। दुष्ट और पापी लोग अपनी आत्मा की पुकार को भी नहीं समझ सकते। तमोगुण की प्रधानता के कारण वह जघन्य अपराध कर देते हैं। कंस ने कन्या को वसुदेव के हाथ से छीन लिया, उसके पांव पकड़े और पत्थर पर दे मारना चाहा। अभी पटक दूं, मार डालूं इसे। जैसे ही मारने लगा, इतने में ही कन्या उसके हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। आकाश में जाते ही उसने दिव्य रूप धारण कर लिया और मधुर स्वर से कंस से कहने लगी, अरे पापी, मुझे मारने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तेरा प्रबल शत्रु उत्पन्न हो चुका है, किसी प्रकार भी तू उसे नहीं मार सकता। तुझ नराधम को वह अवश्य मार डालेगा। इतना कहकर के 8 भुजाओं से युक्त कल्याण स्वरूपणी देवी आकाश में विराजमान हो गई। भगवान के अवतार की बात सुनकर के आकाश से फूल बरसने लगे, चारों ओर आनंद छा गया, लोग खुशियां मनाने लगे। गोकुल तथा मथुरा में श्री कृष्ण भगवान की जयकारें होने लगी। देवता मां भगवती महामाया की स्तुति करने लगे और इस तरह भगवान कृष्ण का अवतार पृथ्वी पर प्रकट हो गया, पापियों का नाश करने के लिए। मां भगवती की आज्ञानुसार पृथ्वी का भार और कष्ट दूर करने के लिए। ओम शांति। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।